नमस्ते। आज हम बात करेंगे एक ऐसी दवा के बारे में जो मेडिकल की दुनिया में किसी स्विस आर्मी नाइफ से कम नहीं है। नाम है मेथोट्रेक्सेट। अब ये एक बहुत ही पावरफुल टूल है जिसके उपयोग जानकर शायद आप भी हैरान हो जाएं। तो चलिए बिना देर किए इस जरूरी दवा की दुनिया में गोता लगाते हैं। सोचिए जरा, एक ही दवा कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से भी लड़ रही है और गठिया यानी आर्थराइटिस के दर्द से भी राहत दे रही है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर यही तो मेथोट्रेक्सेट की सबसे बड़ी खासियत है। तो आज हम इसी दिलचस्प पहेली को सुलझाने वाले हैं। अच्छा, तो इसे पूरी तरह समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले ये दवा आखिर है क्या, फिर इसका इस्तेमाल कौन करता है, इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं और उनसे बचने के लिए सेफ्टी प्रोटोकॉल क्या है, और आखिर में मरीजों के लिए कुछ जरूरी सलाह। तो चलिए सबसे पहले हिस्से से शुरू करते हैं। आखिर ये मेथोट्रेक्सेट, जिसे शॉर्ट में MTX भी कहते हैं, है क्या चीज और ये काम कैसे करती है? अगर बिल्कुल सीधे सरल शब्दों में कहें तो मेथोट्रेक्सेट एक कमाल की वर्सिटाइल दवा है। मतलब इसका इस्तेमाल कई अलग अलग तरह की हेल्थ प्रॉब्लम्स में होता है। एक तरफ कैंसर है तो दूसरी तरफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस जैसी ऑटो इम्यून बीमारियां भी हैं। और क्या देखिए, इसका दायरा कितना बड़ा है। ये एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया जैसे ब्लड कैंसर से लड़ती है, तो ब्रेस्ट, लंग्स और गर्दन के कैंसर तक में असरदार है। और सिर्फ इतना ही नहीं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस और कुछ स्किन से जुड़ी बीमारियों में भी ये काम आती है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। ये जानना बेहद जरूरी है कि ये पावरफुल दवा आखिर है किसके लिए, और उससे भी ज्यादा जरूरी, ये किसके लिए बिल्कुल नहीं है। यहां ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है। एक तरफ हैं वो बीमारियां जैसे कैंसर और आर्थराइटिस जिनके इलाज में ये दी जाती है, और दूसरी तरफ कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जहां इसका इस्तेमाल बिल्कुल मना है। जैसे अगर किसी को इससे एलर्जी हो, प्रेगनेंसी या ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान, या फिर अगर शरीर में पहले से ही खून की बहुत ज्यादा कमी हो। अब देखिए, कोई भी दवा जब इतनी पावरफुल होती है तो उसके साथ कुछ रिस्क तो जुड़े ही होते हैं। तो अब बात करते हैं साइड इफेक्ट्स की। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। इसे एक डरावनी लिस्ट की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसी चीज की तरह देखेंगे जिसे सही देखभाल से मैनेज किया जा सकता है। जो सबसे आम साइड इफेक्ट्स हैं उनमें पाचन से जुड़ी परेशानियां आती हैं, जैसे कि जी मिचलाना, उल्टी होना या भूख ही ना लगना। कुछ लोगों को चक्कर या सिरदर्द भी महसूस होता है, या फिर ठंड लगकर बुखार आ सकता है। ये सब आमतौर पर ट्रीटमेंट के शुरू में देखने को मिलता है। इसके अलावा शरीर पर भी कुछ बदलाव दिख सकते हैं, जैसे मुंह में छाले हो जाना, स्किन पर रैशेज आना या फिर बालों का झड़ना। हाँ, ये साइड इफेक्ट्स परेशान जरूर कर सकते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि मेडिकल टीम इन्हें मैनेज करने में पूरी मदद करती है। और फिर आते हैं कुछ सीरियस इंटरनल इफेक्ट्स, मतलब शरीर के अंदर होने वाले प्रभाव, जैसे कि खून के सेल्स में कमी आना, पेट के अंदर ब्लीडिंग होना या यूरिन पास करने में मुश्किल होना। और बस इसी वजह से इस दवा के दौरान लगातार मॉनिटरिंग इतनी ज्यादा जरूरी हो जाती है। तो सवाल ये उठता है कि इन रिस्क का सल्यूशन क्या है? जवाब है एक बहुत ही डिटेल्ड सेफ्टी प्रोटोकॉल। अब हम उसी सिस्टम की बात करेंगे जो ये पक्का करता है कि ट्रीटमेंट सेफ भी रहे और असरदार भी। देखिए, सबसे जरूरी चीज ये है कि जो केयर टीम है वो रेगुलरली शरीर के मेन सिस्टम्स को चेक करती रहती है। मतलब किडनी ठीक से काम कर रही है या नहीं, लिवर कैसा है, ब्लड सेल्स का काउंट कितना है, इन सब पर लगातार नजर रखी जाती है, ताकि अगर कोई भी दिक्कत हो तो वो शुरुआत में ही पकड़ में आ जाए। डॉक्टर्स कुछ खास वार्निंग साइंस पर नजर रखते हैं, जैसे मान लीजिए अगर वाइट ब्लड सेल काउंट एक लेवल से नीचे गिर जाए, या यूरिन बहुत कम बनने लगे, या फिर लिवर डैमेज के लक्षण दिखें, तो ऐसे में दवा को रोका भी जा सकता है। ये जो आप देख रहे हैं ये दिखाता है कि मरीज की मॉनिटरिंग कितनी डिटेल्ड होती है। ये सिर्फ एक दो टेस्ट की बात नहीं है। इसमें टेम्परेचर, कितना खाया पिया जा रहा है, एलर्जी के कोई निशान तो नहीं, दर्द का लेवल क्या है, इन सब चीजों पर लगातार नजर रखी जाती है। और हाँ, मरीज का कंफर्ट भी इस प्रोटोकॉल का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। मतलब साइड इफेक्ट्स होने का इंतजार नहीं किया जाता, पहले से ही कदम उठाए जाते हैं, जैसे उल्टी रोकने की दवा देना, दर्द को कंट्रोल में रखना और इन्फेक्शन से बचाने के लिए एंटीबायोटिक्स देना। अब आते हैं उस हिस्से पर जहां मरीज खुद अपनी सेफ्टी में एक एक्टिव पार्टनर बनता है। यहां कुछ बहुत ही जरूरी बातें हैं जिनका पालन करना बहुत अहम है। ये एक नंबर है जिसे बस याद रखना है, 10 से 12। जी हाँ, मरीजों को दिन में 10 से 12 ग्लास लिक्विड्स यानी तरल पदार्थ पीने की सलाह दी जाती है।
इससे होता यह है कि शरीर को दवा को प्रोसेस करने में आसानी होती है और किडनी भी हेल्दी रहती है। ट्रीटमेंट के दौरान लाइफस्टाइल में भी कुछ जरूरी बदलाव करने होते हैं, जैसे शराब और एस्पिरिन से तो बिल्कुल दूर रहना है। चोट और ब्लीडिंग से बचने के लिए रेजर का इस्तेमाल नहीं करना है। कॉन्ट्रासेप्शन यानी गर्भनिरोधक का इस्तेमाल जरूरी है। और हाँ, इन्फेक्शन से बचने के लिए भीड़-भाड़ से भी बचना चाहिए। ये वाला पॉइंट बहुत बहुत जरूरी है। कुछ दवाएं और चीजें ऐसी हैं जो मेथोट्रेक्साइट के असर को खतरनाक लेवल तक बढ़ा सकती हैं, जैसे कि एस्पिरिन और अल्कोहल। वहीं दूसरी तरफ फॉलिक एसिड इसके असर को कम कर सकता है। इसीलिए डॉक्टर को अपनी हर एक दवा के बारे में बताना बहुत जरूरी होता है। और यहाँ कुछ ऐसे लक्षण हैं जिनके दिखते ही तुरंत अपनी मेडिकल टीम को बताना है, जैसे गले में खराश होना, बुखार या ठंड लगना, खांसी होना या फिर यूरिन या स्टूल में खून आना। इन्हें बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना है, क्योंकि ये किसी बड़ी समस्या का संकेत हो सकते हैं। और ये जो बात है, ये असल में पूरी प्रक्रिया का निचोड़ है। सफलता तभी मिलती है जब एक जागरूक मरीज और एक चौकन्नी मेडिकल टीम दोनों मिलकर काम करते हैं। ये एक तरह की पार्टनरशिप है। तो आज की बातचीत का सार यही है, मेथोट्रेक्सेट एक बेहद शक्तिशाली दवा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इसका पूरा फायदा तभी मिलता है जब इसे कड़े सेफ्टी रूल्स और मरीज की एक्टिव भागीदारी के साथ इस्तेमाल किया जाए। और आखिर में एक सवाल सबके सोचने के लिए, ये जो पूरा प्रोटोकॉल है, जिसमें डॉक्टर की निगरानी से लेकर मरीज की अपनी जिम्मेदारियों तक शामिल हैं, ये सब मिलकर मरीज की सुरक्षा में एक सच्ची साझेदारी कैसे बनाते हैं, इस पर जरूर सोचिएगा। मित्रों, यह वीडियो देखने के बाद आपको दवा के बारे में तो पता चल चुका होगा, परंतु दवाइयों का प्रयोग हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही करें। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि दूसरों को भी ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। धन्यवाद।